सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के तौर पर पूरी दुनिया में भारत की पहचान है, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार का मुखिया यहाँ प्रधानमंत्री कहलाता है और जनप्रतिनिधियों को चुनकर संसद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी जनता के ही हाथों में होती है। वर्तमान की बात करें तो देश में कुल 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 58 राज्य स्तरीय पार्टियां और 1786 गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां हैं और इन पार्टियों की संख्या में अक्सर बदलाव होते रहते हैं। मौजूदा समय में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनमें कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का नाम है, जिनमें जो सबसे ज्यादा अमीर पार्टी है उसके नाम का खुलासा हो गया है। उस पार्टी का नाम है बीएसपी, जिसकी स्थापना हुई 1984 में, यानी कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से करीब करीब 100 साल बाद, और सदस्यों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से 4 साल बाद। लेकिन आज वो देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। 25 फरवरी को चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के मुताबिक सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में बीएसपी बैंक बैलेंस के मामले में सबसे आगे है। एनसीआर के सरकारी बैंकों में मौजूद 8 खातों में बीएसपी के 669 करोड़ रुपए जमा है और 95,54,000 की नकदी है, जिसके बाद दूसरे स्थान पर यूपी में ही बीएसपी के गठबंधन वाली पार्टी है, यानी कि समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के विभिन्न बैंक खातों में 471 करोड़ रुपए जमा है। पार्टी के कैश में अभी हाल ही में कुछ राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद 11 करोड़ रुपए की कमी आई है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है कांग्रेस पार्टी, जिसके बैंक में 196 करोड़ का बैलेंस है और बीजेपी तो बैंक बैलेंस के मामले में सबसे पिछड़ रही है। यहां तक कि टीडीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टी ने खुद चौथे स्थान पर होकर बीजेपी को 5वें स्थान पर रखा है, क्योंकि चौथे नंबर पर टीडीपी के पास बैंक में 107 करोड़ रुपए जमा है, जबकि बीजेपी के बैंक खाते में मात्र 82 करोड़ रुपए ही है। और बीजेपी का दावा है कि 2017-18 में कमाए गए 1027 करोड़ में से 758 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, जो कि अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से खर्च की गई सबसे बड़ी राशि है। तो देखा आपने, भले ही बीएसपी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन इसका प्रभाव मात्र यूपी में ही ज्यादा है। बाकी अन्य राज्यों में बीएसपी का प्रभाव कहीं भी बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद बीएसपी के बैंक खाते नकदी से लबालब है। बीएसपी के बैंक खातों में सबसे ज्यादा नकदी होने की जानकारी है, तो कोई पार्टी स्थापित वर्षों को लेकर सबसे ज्यादा है, तो कोई पार्टी सदस्यों के मामले में सबसे आगे है। लेकिन बीएसपी सिर्फ यूपी में ही सबसे ज्यादा अपना प्रभाव रखकर देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई है। एक ऐसी सरकार जो मां भारती की सुरक्षा, मां भारती की समृद्धि के साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति भी उतनी ही समर्पित है। लेकिन साथियों, याद करिए 2014 से पहले क्या होता था? क्या होता था? हमारे आने से पहले खबरें क्या आती थी? 2004 से 2014 रिमोट कंट्रोल की कांग्रेस की सरकार ने, वो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, कांग्रेस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अपनी संस्कृति और परंपरा की बात करना एक प्रकार से गुनाह बन गया था। समाज में उसको अछूत बना दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारी आस्था को,
हमारी परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की एक गहरी साजिश भी रची। ये साजिश थी देश के हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की। भाइयों और बहनों, हमारी रगों में वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार है। हजारों साल से हमें सिखाया गया कि हर नर में नारायण होता है, हर नारी में देवी होती है। करने वाले लोग हैं, सूरज और चांद की भी पूजा करने वाले लोग हैं, और हम उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण 5000 साल की हमारी तपस्या, हमारे पूर्वजों के आदर्शों के लिए किए गए बलिदान आतंकवादी बन गए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या कांग्रेस का ये पाप मंजूर है? क्या उनके साथियों का ये पाप मंजूर है? क्या ये कलंक हमें मंजूर है? क्या भाई और बहनों, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, हमारे आस्था के स्थानों, हमारे बाजारों में आए दिन धमाके करके चले जाते थे। तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? क्या करते थे वो? देश में धमाका होता था, कांग्रेस क्या करती थी? उनके होम मिनिस्टर कपड़े बदलते थे और बाद में सरकार होम मिनिस्टर बदलती थी। भाइयों बहनों, पहले ऐसी सरकार थी जिसको न खुद पे भरोसा था, न अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा था, न देश की जनता पर भरोसा था, और इसलिए वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। वो देश की हजारों वर्ष की महान परंपरा को दागदार करने में जुटे रहे, लेकिन जहां से हमले होते थे उनका नाम तक देने को तैयार नहीं थे। वो परंपरा जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, वो परंपरा जिससे गौतम बुद्ध ने प्रेरणा पाई, वो परंपरा जिसकी कोख से महात्मा गांधी पैदा हुए, उस परंपरा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बड़ी साजिशें रची। साथियों, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, और कांग्रेस का इतिहास है। सत्ता के लिए देश का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए वंदे मातरम का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए हिंदुस्तान के राज्यों के टुकड़े कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या अब इस देश को ये मंजूर है? क्या इसको स्वीकार कर सकते हैं? क्या जो भाई को भाई से लड़ाते हो, जो जाति बिरादरी को टकराते हो, जो संप्रदाय के बीच में दीवार पैदा करते हो, अरे मां के दूध में दरार करने की कोशिश करती हो, ऐसी कांग्रेस को अब हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भाई। और उनके सारे चक्के बक्के ऐसे हैं, सारे। कांग्रेस की साजिश के सामने आपका ये चौकीदार, ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है। मैं अपने भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा पर कतई आंच नहीं आने दूंगा। भाई और बहनों, नया हिंदुस्तान, अब दुनिया समझ गई है नया हिंदुस्तान क्या है। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुस करके मारता है।
मारता है कि नहीं मारता है? अपनों के खून के एक एक कतरे का हिसाब उसी समय चुकता करता है।